हाय, कैसे आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की मीटिंग थी, वेबिनार था माननीय मुख्यमंत्री जी का, और साथ में और कई अधिकारी थे। चीफ मिनिस्टर के साथ में हमारे जो सहयोगी मिनिस्टर्स बनाए गए कई वो थे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चुनाव हो गया और चुनाव के बाद अभी जस्ट सरकार का गठन हो गया। तो गठन के बाद ये मुख्यमंत्री जी की पहली मुलाकात थी वहाँ के जो भी हमारे क्योंकि पंचायत हमारी तीसरी पंचायत है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि तीनों लेवल के हैं। यहाँ पे क्षेत्र पंचायत भी है, हमारी ग्राम पंचायत भी है और हमारी जिला पंचायत भी है। तो जैसा कि हमने मीटिंग में काफ़ी समय निकाल के मीटिंग को देखा, अटेंड किया और सुना पूरा, लेकिन जो निचोड़ निकल के आया, जिस चीज़ को आप तक शेयर करना है, वो चीज़ें ये हैं कि पूरी मीटिंग में जो बेसिकली जान पाए हम कि वो मीटिंग जो भी 9 प्रत्याशी हमारे निर्विरोध एमएलसी के चुन के आए हैं और बाकी जो प्रत्याशी हैं उनको भी चुना जाना बाकी है। तो उन्हीं के लिए मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है और लिंक तो शेयर सभी को की गई। इसमें स्पेशली खास करके पंचायत सहायकों को भी लिंक शेयर करना था और ब्लॉक से सारे लेटर भी बनाए गए थे कई जगहों पे, और कई जगह ग्रुपों में बहुत धड़ल्ले से मैसेजिंग हो कि पंचायत सहायक को एनरोल किया जाए इसमें। लेकिन उन सब चीज़ों में कुछ भी उनके लिए मिल नहीं पाया, निकला नहीं कुछ निष्कर्ष। तो जो हमारे समझ में यही आया कि सारी चीज़ें थी जो, तो उन्होंने सबसे बात की कि भाई सरकार गठन हो गया, सबको थैंक्स, सारे प्रधान को थैंक्स, सारे जो भी मेंबर्स हैं उनको थैंक्स, यही सब सारी चीज़ें उसमें निकल के आई। बेसिकली पंचायत सहायक की कहीं बात कुछ खास नहीं की गई। और ख़ास करके बात करें तो मीटिंग का कोई मोटो मेन नहीं था। मोटो मेन था कि जो आगे आने वाला आपका एमएलसी चुनाव है, उस एमएलसी चुनाव में ही प्रत्याशी को निकाले, क्योंकि सरकार ने अपनी सफलता का परिचय दिया हुआ है और निश्चित रूप से सरकार सफल रही 5 साल, तभी ये सरकार फिर से वापस आई है, ये आप भी समझ पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर सरकार सफल है तो फिर आप इस एमएलसी चुनाव में भी हमारे जो भी पार्षद हैं उनको आप जिता करके वहाँ से आप उनको आगे भेजिए, जिससे और ढंग से अच्छे ढंग से त्रिस्तरीय पे भी हमारा सारा विकास हो पाए। जैसे कि मान लीजिए ग्राम पंचायत में प्रधान है, वो तो वहाँ पे तो कोई रोल नहीं है, लेकिन उसके बाद की जो सीढ़ी है तो वहाँ भी वो आपसे आह्वान ये किए हैं कि वहाँ भी जो है उनके सारे मेंबर्स होंगे, तो उससे थोड़ा सा ये जो सीढ़ी का क्रम बना हुआ है ये अच्छे ढंग से बना पाएगा। इसका रीज़न क्या होता है, जैसे मान लीजिए केंद्र में सरकार मान लीजिए किसी की है और केंद्र में सरकार मान लीजिए बीजेपी की है और फिर प्रदेश सरकार में किसी और की सरकार होती है। तो केंद्र और प्रदेश दोनों सरकार अगर मैच करती है तो उनके विचार मैच होते हैं और विपक्ष पक्ष की थोड़ी सी बातें वहाँ सही ढंग से हो पाती हैं, क्योंकि विपक्ष में जो लोग रहते हैं तो फिर जाहिर सी बात है उनका काम और उनके एजेंडे थोड़े से सरकार के अलग ढंग से होते हैं और कहीं कहीं विकास कार्य में बाधा बनती है। बट यहाँ पे क्या होगा कि जैसे प्रदेश में और केंद्र में सेम सरकार है, तो जाहिर सी बात है वहाँ कुछ विकास के मुद्दे जो हैं वो अच्छे ढंग से बन सकते हैं। और इसी की परिकल्पना के साथ में लोगों ने वोटिंग भी की है, लोगों ने अपने मत भी दिए हैं। तो जाहिर सी बात है यही सारी बातें उन्होंने स्पष्ट की है कि जिस मत से आप सब ने हमको चुन के लाया हुआ है, जिस मोटो से आप सब ने हमको रखा हुआ है, उस पर हम आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे। और जितने भी हमारे प्रधान बंधु हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, तो खास करके जैसे कि इलेक्शन के पहले उन्होंने प्रधान के मानदेय बढ़ाए, बीडीसी मेंबर्स की भी बढ़ाए, उन्होंने मीटिंग में उनके मानदेय देने की बात कही। उसके साथ साथ जिला पंचायत को भी उन्होंने काफ़ी कुछ दिया। तो वही सब चीज़ को लेकर के इन्होंने इसमें फोकस किया हुआ है। पंचायत सहायक के लिए कुछ विशेष नहीं था, विशेष कहें तो कोई बातचीत नहीं की गई है, लेकिन चिंता न करें क्योंकि आप रखे गए हैं। तो सरकार का गठन हुआ है, जल्द ही कुछ न कुछ आपके लिए अपडेट होगा और कुछ न कुछ बातें चल रही हैं। हालांकि 2-3 दिन के अंदर कुछ अपडेट आएगी। मैं मिशन पहुंचने वाला हूं और वहां से फिर आपको सारी अपडेट दूंगा। जल्दी मैं निसाले पहुंचूंगा और फिर वहां से सारी अपडेट आपको दूंगा। मैं अलग से प्राइवेटली निकाल करके क्या चीज़ें कैसे आपके लिए हो रही हैं, वहाँ से मैं फुटेज भी अपनी भेजूँगा आपको और मीटिंग की सारी डिटेल्स आपको शेयर करूँगा। जल्दी मीटिंग होने वाली है मेरी और हालाँकि टिकट भी हो चुका है वहाँ जाने के लिए और 2-3 दिन में पहुँच करके फिर मैं आपको अपडेट दूँगा। तो हालांकि वीडियो नहीं आ पा रही, कुछ ऐसे खास इंपॉर्टेंट काम चल रहे हैं। जल्दी मिलूंगा ढेर सारी जानकारी, ढेर सारी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय दोस्तों, बने रहिए। थैंक यू।